हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग होता है जिसे हम लोग भगवान का दर्जा भी देते हैं। वो वर्ग होता है चिकित्सक का, क्योंकि चिकित्सक जो होता है वो मनुष्य की जान बचाता है और मनुष्य को स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमेशा ऐसे रास्ते और ऐसी चीजें बताता है जिससे मनुष्य का जीवन स्वस्थ रहे। क्योंकि अगर मनुष्य स्वस्थ है तो ही इस भौतिक युग के भौतिक समाज के सारे सुखों को भोग सकता है। उसकी सलाह और उसका ज्ञान हमें चिकित्सक देखता है। इसलिए अधिकतर व्यक्तियों के मन में होती है कि चिकित्सक बनने की इच्छा, जिससे वो समाज का भी हित कर सके और अपना भी हित कर सके। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि ऐसी कौन सी ऐसी रेखाएं होती हैं जो हमें चिकित्सक बनाती हैं कि हम ऐसा होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको जो बेसिक जानकारी होती है वो आपको देना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कोई ये नहीं होता है कि दाहिना हाथ देखे बायां हाथ देखे, दोनों में अगर किसी हाथ में भी योग है ये योग आप पे पूर्ण फलित होंगे। सबसे पहले चिकित्सक के लिए होता है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। जब आपका मन स्वस्थ होगा, मन में अच्छे विचार आएंगे, मन में ऐसी चीजें आएंगी कि आप किसी भी समस्या कोई आ जाए तो उसका डट के मुकाबला कर सकते हैं। तो मन आपका, इसका मतलब चंद्रमा आपका अच्छा नहीं। चंद्रमा कहाँ होता है? ये हमारा हाथ का चिन्ह है। ये अंगूठे से जो घिरा हुआ भाग होता है ये हमारा जीवन रेखा होती है, और इसके जो बीच का भाग होता है ये हमारा शुक्र पर्वत होता है, और इसके अपोजिट भाग जो होता है वो हमारा चंद्र पर्वत होता है। अब चंद्र पर्वत अगर आपका उठा हुआ है, सबल है, पूर्ण विकसित है, तो इसका मतलब आप मन से आपकी विचार शैली अच्छी होगी, आप किसी भी समस्या को आसानी से निपटा सकते हैं। उसके बाद हमारा महत्वपूर्ण चीज आती है मंगल। अगर आपके मंगल भाव है, जो आपका पर्वत होता है, उच्च मंगल और निम्न मंगल, ये अंगूठे के जो बगल वाला भाग होता है, ये देखिए इमेज में आपको दिख रहा है, ये उच्च मंगल होता है, और जो इसके नीचे भाग दिखता है वो होता है आपका निम्न मंगल। अगर मंगल पर्वत आपका उठा हुआ है, अच्छा नॉर्मल उठा हुआ है, तो ये आपको आत्मविश्वास देता है, आपको साहस देता है, बल देता है। जैसे कोई भी समस्या, जैसे नहीं जो सर्जन होते हैं वो चीड़ फाड़ भी करते हैं, उनका मन द्रवित नहीं होता है, उनका मन स्ट्रांग रहता है, वो क्योंकि वो उनका एक उस समय एम रहता है हमको इस मनुष्य को सही करना है। इसलिए वो इसमें आपको बिल्कुल उनके मन में भय और तकलीफ नहीं आती है। जो चीज आप जो दृश्य उस समय देखते हैं। उसके बाद आता है हमारा गुरु पर्वत। गुरु पर्वत ऐसा होता है, अगर आपका गुरु पर्वत सही है तो आपके अंदर डायग्नोस करने की क्षमता आ जाती है कि किस मरीज में क्या रोग उत्पन्न हो रहा है, इसकी क्या दवा चलनी चाहिए और दवा का क्या प्रोसेस होना चाहिए। ये हमें कौन देता है? ये हमें देता है गुरु पर्वत। इसलिए गुरु पर्वत इंपॉर्टेंट होता है। गुरु पर्वत आपका विकसित होना चाहिए, तभी तो आप बिना पक्षपात से, बिना किसी दूसरे ध्येय के आप सेवा कर पाएंगे। अब आता है, उसके बाद आता है सूर्य पर्वत, क्योंकि जब तक आपका सूर्य पर्वत विकसित नहीं है तब तक आप समाज के हित का और समाज में रह के समाज के लोगों का हित नहीं कर सकते। सूर्य पर्वत विकसित होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सूर्य पर्वत जब अच्छा होता तो आपके अंदर आत्मबल, आत्मविश्वास आता है, जिससे आपको अंदर ये विश्वास हो जाता है हम इस मरीज को सही कर सकते हैं। इसलिए ये मेन चीजें जो होती हैं एक डॉक्टर के अंदर होना बहुत आवश्यक होता है। तभी अगर ये चीजें अगर हैं व्यक्ति के अंदर तो ही एक सफल डॉक्टर बन सकता है। अब अंत में एक बात आती है, एक ऐसे प्लेनेट की जिसके बिना डॉक्टर बनना नामुमकिन है, वो है हमारा बुध पर्वत। अगर बुध पर्वत आपका उठा हुआ है और अगर इसमें इस तरह देखिए 3 से 4 लाइनें होती जैसे इमेज में आपको दिखाया जा रहा है, ये अच्छे डॉक्टर की निशानी होती
जो डॉक्टर प्रसिद्ध होता है, फेमस होता है और नाम, शोहरत, पैसा हर चीज कमाता है और उसके बाद उसके साथ साथ समाज का हित भी करता है, वो होता है बुद्ध पर्वत। क्योंकि उसके अंदर वो विचार शैली आ जाती है और जिस प्रकार वो अपने इंस्ट्रूमेंट का, जिस प्रकार वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, वो हमारे बुध ग्रह देते हैं और ये हमारा बुध पर्वत देखता है। और इसके लिए जो हमारी जो छोटी उंगली होती है उसके नीचे होता है हमारा बुध पर्वत, और ये जो उंगली होती है, ये उंगली इससे ऊपर होनी चाहिए, अनामिका उंगली से ऊपर होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे डॉक्टर, एक सफल डॉक्टर बन सकते हैं। क्योंकि उस समय क्या होता है, जब आपके मरीज आपको दिखाने आता है, आपके पास चंद समय होता है, आप उसी चंद समय में उसके जो भी उसके अंदर क्रियाएं हो रही होती उसको समझ के, उसके मर्ज को डायग्नोस करके, उसको किस तरह की कौन सी दवा चलानी है, ये आपको उस समय आपकी बौद्धिक क्षमता दिखाती है। वो बौद्धिक क्षमता आपको कौन देता है? बुध पर्वत देता है। इसीलिए अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं तो आपके अंदर ये गुण होना आवश्यक होते हैं। ये गुण जिनके अंदर होते वही एक सफल और धार्मिक डॉक्टर होता है। अब बात करते हैं, कुछ डॉक्टर होते हैं, आपका एमडी फिजिशियन होते हैं, उनमें ये गुण होते हैं, और कुछ डॉक्टर होते हैं सर्जन। सर्जन होने के लिए क्या आवश्यक होता है कि मंगल क्षेत्र उठा हुआ होना चाहिए, लेकिन अत्याधिक उठा नहीं। अत्याधिक उठा होता है मंगल क्षेत्र तो ऐसा व्यक्ति जोशीला, गुस्से से भरपूर होता है, ऐसा व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता। इसलिए अगर आपके नीचे, आपके हाथ में एक ऐसी रेखा है जो निम्न मंगल से लेकर उच्च मंगल तक जा रही होती है, तो आप एक सर्जन बन सकते हैं। या निम्न मंगल से कोई रेखा उठकर आपके सूर्य पर्वत तक जाती है, तो ऐसा डॉक्टर वर्ल्ड फेमस होता है, उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक होती है। ऐसा आपने सुना ना, ये सर्जन है, इस सर्जन से हम अपना ऑपरेशन कराएंगे इस पर, क्योंकि इसका हाथ बहुत सधा हुआ है। वो ऐसे सर्जन डॉक्टर होते हैं जिनकी निम्न मंगल से रेखा आपकी सूर्य पर्वत तक जाती है। तो इस प्रकार आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ये गुण, ये चीजें, ये पर्वत, ये रेखाएं अगर आपके हाथ में है तो आप अवश्य ही डॉक्टर बनेंगे और एक सफल डॉक्टर बनेंगे। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए, मैं आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा जिससे आपका करियर बनाने में बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में कोई दिक्कत